नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, परिषदीय विद्यालयों में समायोजन की कार्यवाही चल रही है और ये पिछले कई साल से चल रही है। समायोजन का आदेश आता है, कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं और उसके बाद ये समायोजन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब भी ऐसा ही चल रहा है। अब कोर्ट ऑर्डर के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में नवीनतम समय सारणी और आदेश जारी हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या आदेश जारी हुए हैं और क्या समय सारणी है। इस समय सारणी के अनुसार क्या समायोजन हो पाएंगे, ये तो भविष्य में ही छुपा हुआ है, क्योंकि हो सकता है फिर दोबारा से लोग बाग कोर्ट चले जाएं। पर हम देख लेते हैं क्या आदेश जारी हुए हैं। ये सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने आदेश जारी किए हैं। 12/3/2024 के आदेश हैं। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और विषय है शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में। महोदय, कृपया विषयक परिषद के पत्रांक संख्या दी गई है, दिनांक 31/7/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या दी गई है। दिनांक 26/6/2024 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे। याचिका संख्या गोविंद कुमार कौशिक और अन्य उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/7/2024 के अनुपालन में बेसिक परिषद कार्यालय के पत्र संख्या दी गई दिनांक 29/7/2024 द्वारा समस्त जिला बेसिक अधिकारी को मानव संसाधन पोर्टल के निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30/6/2024 की छात्र संख्या दिनांक 30/7/2024 को सायं 5 बजे तक अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जिला बेसिक अधिकारी द्वारा मानव संसाधन पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन डाटा अपडेशन के उपरांत डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को उपलब्ध कराते हुए परिषद कार्यालय के पत्रांक संख्या दी गई दिनांक 31/7/2024 द्वारा 30/6/2024 की छात्र संख्या के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु समय सारणी जारी की गई है। प्रकरण में योजित याचिका संख्या दी गई है। नीरजा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2/8/2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। इन सच सर्कमस्टांसेस ऑन क्वारी मेड वी वर फर्दर गिवन टू अंडरस्टैंड दैट द होल एक्सरसाइज वुड रिक्वायर टू क्लोज within 6 weeks times. The same was indicated in the above noted order. In the writ petition raising similar challenge, Learned Counsel for the appellant has brought on recalled copy of communication dated 31/7/2024 issued by the Secretary Basic Education Board UP Prayagraj that indicates very short time lines provided for determining of post and identification of teacher who may be surplus may therefore adjusted. Prime phase, it does appear that entire exercise may be conducted in a hurried manner. Before we may pass any further order, Shri Arimandam Singh Rajput, Learned Additional Chief Standing Counsel, and Mr. Archana Singh, Learned Counsel for the board, pray for time to obtain written instructions. In view of the fact noted above, written instruction alone may not be sufficient. Let personal affidavit of the Secretary Basic Education Board UP Prayagraj and the Additional Chief Secretary UP Basic Education to ensure the exact manner in which। सीधी सी बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया। इसमें दिया गया कि पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है, तो पुट अप एज फ्रेश ऑन 8/8/2024। इट हैज़ फर्दर बीन एश्योर्ड दैट नो ट्रांसफ़र ऑर्डर मे बी पास टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। यानी ट्रांसफ़र डेट 8 से पहले कोई भी ना पास किए जाए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 2/8/2024 के अनुपालन में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल कराया गया, जिसके अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रसंगत वाद में पारित आदेश दिनांक 8/8/2024 द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश पारित किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 99/70/2024 नीरजा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित दिनांक 8/8/2024 के अनुपालन तथा शासनादेश दिनांक 1/8/2024 और शासनादेश दिनांक 26/6/2024 के प्रस्तर 7 में निहित प्रावधानुसार अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार की जाएगी। देखिए, सबसे पहले
समायोजन की प्रक्रिया चरण दे रखे हैं। अधिक आवश्यकता अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों और अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन और अधिक अध्यापक अधिक शिक्षक और शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवावधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक और शिक्षिका चिन्हित किया जाना और अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका की आवश्यकता की गणना किया जाना, ये 13/8/2024 से 14/8/2024 तक होगा। पहले भी यही दिया गया था कि कनिष्ठ शिक्षक उठेंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग फिर से कोर्ट गए हुए हैं कनिष्ठ और ज्येष्ठ के मामले में। देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होगा। दूसरा है आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला बेसिक अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना और जिला बेसिक अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉग किया जाना, ये 16/8/2024 से 17/8/2024 तक होगा। जिला बेसिक अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से लॉग किए गए डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना। सरप्लस शिक्षक और शिक्षकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करना जाना, ये 20/8/2024 से 21/8/2024 तक होगा, 22/8/2024 तक। जिला बेसिक अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति का निस्तारण 23/8/2024 से 24/8/2024 तक। समिति द्वारा आपत्ति के निस्तारण के उपरांत जिला बेसिक अधिकारी द्वारा मानव संसाधन पोर्टल पर विवरण या डाटा अद्यतन किया जाना 26/8/2024 से 27/8/2024 तक। अद्यतन डाटा मानव संसाधन टीम द्वारा परिषद के माध्यम से NIC को उपलब्ध कराया जाना 28/8/2024 से 29/8/2024। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त करना 30/8/2024 से 2/9/2024 तक और जिला बेसिक अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना 3/8/2024 तक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों के में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर समायोजन की सूची जारी किया जाना 4/9/2024 से 7/9/2024 तक। शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को सेवा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में और शेष बचे अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाना 8/9/2024 से 10/9/2024 तक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासनादेश दिनांक 26/6/2024 अनुपालन में शेष बचे सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी किया जाना 11/9/2024। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजित शिक्षक और शिक्षिकाओं समायोजन की कार्रवाई के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समस्त जिला बेसिक अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए उक्त कार्रवाई में किसी भी दशा में छात्रों का शैक्षिक हित प्रभावित न हो। तत्पश्चात शासनादेश दिनांक 1/8/2024 के प्रस्तर 2 में दी गई व्यवस्था अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के संबंध में समायोजन कार्रवाई की जाएगी, जिसके संबंध में प्रदर्शन निर्देश प्रकाशित किए जाएंगे। पहले ये आपका कार्य प्राथमिक में होगा, उसके बाद उच्च प्राथमिक में होगा। शासनादेश दिनांक दिया गया है दिनांक 1/8/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अंतर जनपद स्थान समायोजन कार्रवाई ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण पारदर्शी से संपादित की जाएगी। तो ये आदेश दिए हैं सुरेंद्र कुमार तिवारी, जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के। तो साथियों, इस तरह से आदेश तो जारी हो गए हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ तक होती है, इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आती है? क्या हो सकता है कुछ लोग फिर दोबारा से कोर्ट में जाएं, क्योंकि अभी कनिष्ठ और वरिष्ठ का मामला नहीं निपटा है। इस संबंध में भी कुछ लोग कोर्ट में गए हुए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।